नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में बीजेपी की भजन लाल शर्मा सरकार की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री के इस आरोप के बाद राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई है। इसके बाद विपक्ष ने शुक्रवार सुबह विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं प्रदेश सरकार ने किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों को निराधार बताया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हम सरकार के कैबिनेट मंत्री का फोन टैप हो रहा है और एक कैबिनेट मंत्री ही मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए वेल में आ गए। हंगामा होने के कारण विधानसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने जब कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार ने चप्पे चप्पे पर सीआईडी से मेरी जासूसी करवाई और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन मैं कोई बुरा काम नहीं करता, इसलिए मैं डरता नहीं और इसलिए मैं झुकता नहीं। मैं सच कहने से नहीं चूकता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जो हाँ कहता जाएगा वो लंबा चलेगा, चाहे मंत्री हो या अफसर हो, और थोड़ा भी जो ना कहेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की भी मांग करते रहे हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलीफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा। मगर भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है। उन्होंने आगे कहा, ये मामला बहुत गंभीर प्रवृत्ति का है क्योंकि आरोप राजनीतिक लाभ के लिए किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि सरकार की कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं। इनके सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत के साथ नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में हेराफेरी की गई। राहुल गांधी ने कहा कि इस दौरान 39 लाख नए वोटर जोड़े गए, वहीं लोकसभा चुनाव से पहले 32 लाख नए वोटर जोड़े गए थे। उन्होंने कहा, ये नए वोटर कौन है और कहां के हैं, हमें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। हमें लोकसभा और विधानसभा के वोटरों की लिस्ट चाहिए। कई वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए। एक बूथ के वोटरों को दूसरे बूथ में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए उनमें से ज्यादातर दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी समुदाय के हैं। हमने चुनाव आयोग को बार बार वोटर लिस्ट देने को कहा है, लेकिन उन्होंने हमारे आग्रह का कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष के नेता ने ये सब संसद में कहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि वो जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ डेटा पेश कर रहा हूँ। ये साफ बताता है कि गड़बड़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी यानी कल आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी ने 50 सीटों से ज्यादा आने का दावा किया है। वोटों की गिनती से पहले आप नेता गोपाल राय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी उम्मीदवारों ने रिपोर्ट्स दी हैं। उससे साफ पता चल रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कंफर्म जीतने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 7-8 सीटों पर काफी कड़ा मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए गोपाल राय ने कहा कि कई उम्मीदवारों ने ये सच हमारे सामने रखा है कि उन्हें कॉल करके कहा जा रहा है कि पैसे ले लो और बीजेपी में शामिल हो जाओ। बीजेपी को लेकर उन्होंने दावा किया है कि एग्जिट पोल के जरिए साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली वोटिंग के बाद कई एग्जिट पोल्स आए, अधिकतर में बीजेपी की जीत बताई गई और अब लोकनीति CSDS ने भी एग्जिट पोल जारी किया है। सटीक भविष्यवाणी के लिए मशहूर CSDS ने आपको 41% वोट दिए हैं और बीजेपी को 46%। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है। हालांकि CSDS के एग्जिट पोल में कांग्रेस का अधिक प्रभाव होने का अनुमान लगाया गया है। CSDS के मुताबिक कांग्रेस को 9% वोट शेयर मिल सकता है। बता दें, बाकी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को काफी कम वोट शेयर दिया गया है और 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बता दें, अगर कांग्रेस 9% वोट हासिल करती है तो कांग्रेस के ग्राफ में सुधार है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 4% से कुछ वोट फीसद ही आगे थी।
वहीं गुरुवार को एक्सिस माई इंडिया ने भविष्यवाणी की थी कि भाजपा 45 से 55 सीटें जीतेगी और आप 15 से 25। भाजपा और उसके सहयोगी दल 48% वोट हासिल करेंगे और आप 42%। ट्रंप ने भारतीयों को जिस तरीके से भारत भेजा है उसकी कड़ी आलोचना हो रही है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधकर भेजने का मुद्दा बड़ा हो गया है। विपक्ष भी लगातार इसको भारत का पान बता रहा है और मोदी कुछ नहीं बोले इस पर और ज्यादा बवाल है। हालांकि अब 13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पर हैं। वो ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन अब ये यात्रा रोकने की मांग उठ रही है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार लगातार भारत का अपमान कर रही है, फिर भी मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप के सामने रेंगने को तरस रहे हैं। मैं मोदी से मांग करता हूं कि वो अपमान के विरोध में अपनी अमेरिका यात्रा स्थगित कर दें, अन्यथा संसद को हमारे देश के खिलाफ जाने की उनकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दैनिक भास्कर का एक वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि दैनिक भास्कर के इस वीडियो में पता चलता है कि निर्वासित भारतीयों के साथ अमेरिका ने क्या सलूक किया। भूख लगने पर बीफ दिया जाता था, महिलाओं को भी बेड़ियों में रखा, सोने भी नहीं दिया जाता था। हैरानी की बात है कि भारत के विदेश मंत्री कल संसद में कह रहे थे कि महिलाओं को बेड़ियों में नहीं रखा गया। ऐसा क्यों होता है कि भारत के प्रधानमंत्री चीन का बचाव करते हैं और विदेश मंत्री अमेरिका का बचाव करते हैं? क्या दबाव है, क्या मजबूरी है? महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि हमारे लोग अमेरिका के लिए अवैध अप्रवासी हो सकते हैं, लेकिन जब भारतीय सीमा में उनकी फ्लाइट का प्रवेश हुआ तो वो गुनाहगार नहीं रहे। यहाँ हमारा कानून लागू होता है तो वो अपराधी नहीं है, फिर यहाँ उन्हें बेड़ियां क्यों लगाई गई? राउत ने कहा कि लेकिन हमारी जमीन पर उनका विमान उतरा और उसी हालत में हमारे लोगों को उतारा गया। ये हमारे कानून का उल्लंघन है। क्या कर रहे हैं जयशंकर जी? क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? उन्होंने कहा कि अमेरिका का विमान उड़ने नहीं देना था। अगर उन्होंने हमारे कानून का उल्लंघन किया था तो अमृतसर से उड़ने नहीं देना चाहिए था, हिम्मत दिखानी थी। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई ने इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके बाद अब मौजूदा रेपो रेट में 6.25% हो गया है। पहले ये दर 6.5% थी। ये जानकारी आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी। उन्होंने कहा कि नए फसल के आने के बाद महंगाई के कम होने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में महंगाई दर 4.8% रहेगी। आगे इसमें और कमी आ सकती है। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में इस कटौती के बाद होम लोन की ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन यह बैंकों के रुख पर निर्भर करेगा। गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ की गंगा बहाते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि 90 मिनट प्रधानमंत्री बोले, झूठ की गंगा बहाते गए। उनके पास सिर्फ 2 ही हथियार हैं, एक प्रधानमंत्री कांग्रेस बदनामी योजना और एक प्रधानमंत्री इतिहास तोड़ मरोड़ योजना। जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाया, कांग्रेस को निशाना बनाया और एक नया इतिहास सदन के सामने उन्होंने पेश किया। बिल्कुल सरासर झूठ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के देखते ही देखते उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को औद्योगिक शहर के विकास का श्रेय उन्हें न देने के लिए भाजपा विधायक महेश लांडगे की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौका था चिखली इलाके में पिपरी चिचवड़ पुलिस आयुक्तालय के प्रस्तावित भवन के भूमि पूजन के साथ साथ नागरिक विकास कार्यों के उद्घाटन का। सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक लांडगे ने फडणवीस की तारीफ की और कई बड़ी विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का श्रेय दिया। लांडगे ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान और बाद में भी देवेंद्र फडणवीस ने पिंपरी चिचवड़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लांडगे ने फडणवीस की तारीफ करते हुए अजित पवार का नाम नहीं लिया, जिन्हें पिछले 20 से 25 सालों में पिंपरी चिचवड़ के तीव्र विकास का आर्किटेक्ट माना जाता है। एनसीपी ने पहले कांग्रेस के साथ मिलकर और फिर अपने दम पर 2 दशकों से अधिक समय तक पिंपरी चिचवड़ पर शासन किया है। जब बोलने की बारी आई तो अजित पवार ने लांडगे को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि जब महेश लांडगे ने पिंपरी चिचवड़ के विकास के बारे में उल्लेख किया तो उन्होंने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरे नाम लेने पर नाखुशी क्यों महसूस की। ये पूरा पिंपरी चिचवड़ जानता है। मैं 1992 में आपका सांसद बना और 1992 से 2017 तक पिंपरी चिचवड़ में काफी सुधार हुआ।
मैं लगभग 25 वर्षों से पिपरी चिटपड़ के विकास पर नजर रख रहा हूं। आप यहां के अधिकारियों से पूछ सकते हैं। मैं उनसे विकास कार्यों के बारे में कितनी बार पूछता रहता हूं और कितनी बैठकें करता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन बड़ा हादसा हुआ, जब भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि गंगा किनारे मरने वालों को मोक्ष मिलता है, इसलिए इसे हादसा नहीं मोक्ष माना जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर अब उमा भारती की प्रतिक्रिया आई। उमा भारती ने कहा कि कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है, ये बात सत्य है, लेकिन वहां लोग कुचलकर तड़प तड़प कर मरे हैं, ये मोक्ष नहीं है। जो लोग जीवित हैं उनके परिवार वाले भगदड़ में तड़प तड़प कर मर गए, उन्होंने कौन सा पाप किया था। उमा भारती ने धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना चाहिए और उसके प्रति सजग भी रहना चाहिए। आज भी एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आती रहती हैं जहां दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से आई है, जहां दलित दूल्हा घोड़ी चढ़ सके इसलिए 145 पुलिस वाले बाराती बने। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मामला बनासकांठा जिले के पालनपुर तहसील के गदलवाड़ा गांव का है। यहां 6 फरवरी को एक शादी में 145 पुलिसकर्मी शामिल हुए। दूल्हे का नाम मुकेश पारेचा है। हालांकि इतनी पुलिस होने के बाद भी किसी ने पत्थर फेंका, ऐसा दावा किया गया। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले पारेचा ने कहा कि बारात पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। मैं घोड़ी पर सवार था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं घोड़ी से उतरकर अपनी कार में बैठा था, करीब 500 मीटर ही चले थे, तभी किसी ने हमारी गाड़ी पर पत्थर फेंका। फिर एसएचओ वसावा ने खुद कार चलाई और हमें वहां से निकाला। इस मौके पर वडगाम से एमएलए जिग्नेश मेवाड़ी भी मौके पर मौजूद थे। मुकेश ने बताया कि हम 1-2 दिन में पत्थरबाजी को लेकर पुलिस को शिकायत देंगे। इस बीच इंस्पेक्टर वसावा ने बताया कि कार्यक्रम की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया था। हमने फुटेज देखी, लेकिन पत्थरबाजी जैसी कोई घटना नहीं हुई। बारात शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई, लेकिन जब दूल्हे ने पत्थर फेंके जाने का आरोप लगाया तो मैंने उनकी कार चलाई और उन्हें उस गांव तक छोड़ा जहां शादी होनी थी। पंजाब की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। लुधियाना न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने वारंट जारी किया। दरअसल लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने मोहित शुक्ला नाम के शख्स के खिलाफ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया, जिसमें उसे नकली रिजिका सिक्का में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था। पीड़ित पक्ष की तरफ से दायर की गई शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी केस के सिलसिले में सोनू सूद को गवाही देनी थी, जिसके लिए कोर्ट ने कई बार समन जारी किए, लेकिन सोनू सूद नहीं पहुंचे। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। ये ऑर्डर ट्रांसजेंडर महिलाओं को वुमेन स्पोर्ट्स में मुकाबला करने से रोकता है। रिपब्लिकन नेताओं का कहना है ये आदेश खेलों में निष्पक्षता को बहाल करने वाला है, जबकि एलजीबीटी के समर्थकों और मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये हमारे देश की लड़कियों और महिलाओं के लिए बड़ा दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के खिलाफ अनुचित और आधारहीन कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। इस आदेश के तहत आईसीसी के अधिकारियों और उनके परिवार के अलावा अदालत की जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.